मैंने आज तक किसी भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी या फिर किसी क्रिकेटर को या फिर किसी भोजपुरी एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, किसी को भी इतना ज्यादा ट्रोल होते हुए नहीं देखा जितना ज्यादा मैंने देखा निर्मला सीतारमन जी को। और क्यों मैं उनके बारे में ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लगाया है भाई, देखो गाड़ी में जो सेकंड हैंड गाड़ियों में लगा दिए हैं उन्होंने 18% जीएसटी। सही बात है ना, आपने भी सुना होगा 18% जीएसटी। और किस तरह का उसका फार्मूला है वो आप समझेंगे तो चौंक जाएंगे। एक तो पहले से ही जीएसटी ले रहे हैं, पहले से ही। अगर आप न्यू कार खरीदने जाओ तो उसमें कितनी जीएसटी लगती है पता है? 50% सरकार जीएसटी वसूलती है। और सब लोग मिलके, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अपने जिला के जो अधिकारी होते हैं, सारे मिलके 3 प्रकार के जीएसटी के नाम से 3 प्रकार की जीएसटी वसूल रहे हैं। वो जाके पहुंचती है 50%। अगर कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी गाड़ी बनाती है अगर 10 लाख रुपए में, तो वो जाकर के पहुंचती है 20 लाख की। अगर 10 लाख की बेचेगी अगर कंपनी, सरकार कहती है कि 10 लाख की आपकी गाड़ी है, 5 लाख रुपए उसमें हमें चाहिए, तो कहां से देगी कंपनी? कंपनी कह रही है हमें घाटा लग रहा है, हम नहीं दे पाएंगे। अब इसी गाड़ी का रेट बढ़ा के 10 लाख कर देते हैं, उसमें 10 लाख आप ले लो और 10 लाख रुपए में हमें बेचने दो, तो गाड़ी हो गई 20 लाख रुपए की। इतना ज्यादा टैक्स 50%। ऑटोमोबाइल कंपनी इतना कमा भी नहीं पाती होगी, इधर उधर से एम्प्लॉय लाके कंपनी खड़ी करके इतनी सारी मेहनत की ऑटोमोबाइल कंपनी, फिर भी वो एक कार बेचने में लगभग 50 से 1 लाख रुपए ही कमाती है। मेरा आइडिया यही है। और गवर्नमेंट कमाती है सीधा सीधा 50% की मालिक है सिर्फ परमिशन देने का। परमिशन देके 50% वसूल रही है। और इस तरह का दिमाग लगाया है जीएसटी वसूलने वाले, इस तरह का दिमाग लगाए हैं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है। आप आलू खरीदने जाते हो, आपको पता चलता है क्या कि हम उसमें जीएसटी भर रहे हैं? ऑलरेडी पहले से ही जीएसटी इंक्लूड करके बेच रहे हैं। कहाँ से पता चलेगा आपको? आप मोबाइल खरीदने जाते हैं उसमें भी लग रहा है। आप साबुन खरीदते हैं ना 10 रुपए की, उसमें भी आप जीएसटी पे करते हैं। लेकिन आम आदमी को पता नहीं चलता कि हम उसमें टैक्स भर रहे हैं। देखो गाड़ी पे 50% जीएसटी कैसे लग रही है? अगर उसका इंजन 1200 सीसी से कम है और 4 मीटर लंबाई से भी कम है, तो आपको उसमें ज्यादा टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट, उसमें लेती है 29%। अगर आप 1200 सीसी से ऊपर गए, 1500 सीसी या सीवी, जैसे कि थार का एग्जांपल ले लेते हैं, थार में लेती है भाई 50% का टैक्स गवर्नमेंट। किस तरह का टैक्स लेती है? देखो अगर थार एग्जांपल ले लो, 10 लाख की थार कंपनी बनाती है, 10 लाख की थार बनाती है, 10 से 12-13 लाख रुपए तो इसका एक सेलिंग प्राइस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है 14% का जीएसटी और 14% लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों आधा आधा लेते हैं, जितना तुम लोगो उतना हम भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और अब भाई, अब गवर्नमेंट कह रही है अभी हमारा पेट नहीं भरा है, अभी रुको, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। और जब गाड़ी के बाद अभी और भी बाकी होते हैं, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, सब चीज होता है। तो देखो रजिस्ट्रेशन और सेस का मिला के 22% वो हो गया और 14% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 14% स्टेट गवर्नमेंट का। 14 28 और 22% वो हो गया सेस का और रजिस्ट्रेशन का। 22 28 कितना हो गया भाई साहब? 50 हो गए ना बराबर। मैं क्या कह रहा था? 50 ही तो कह रहा था। बताओ 50% ले रही। अगर शायद ये कहीं ये टैक्स नहीं लगता हमें, तो हो सकता था कि गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती। थार आज की डेट में ऑन रोड प्राइस है उसकी 18 से 20 लाख रुपए। अगर ये टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगाती तो वही थार हम 9 से 10 लाख रुपए में वही शौक पूरी कर सकते थे, हर कोई कर सकता था। पर भाई सरकार भी क्या करे? सरकार के भी कुछ शेड्यूल नियम है, वो भी क्या करे? हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है और जो गवर्नमेंटेड जो एम्प्लॉय हैं उन्हें सैलरी देती है, तो यही टैक्स के पैसों से ही देती है। सरकार कहाँ जा रही? यही सब पैसों से ही कमाती है सरकार का यही बिजनेस है। हमारे तुम्हारे पैसों से ही, हमसे तुमसे पैसा लेकर वही जाकर हम तुम पर ही खर्च करती। पुलिस वालों को सैलरी, मास्टर को सैलरी, मिलिट्री वालों को सैलरी, सबको, यानी जितने भी गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय हैं सबको सैलरी हमारे तुम्हारे पैसों से ही दी जाती है। और अब भैया बात करते हैं सेकंड हैंड वाली कार की। भाई वो क्या है, उसमें अभी तक गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दे रही थी, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा था। चोरी चुपके कमा रहे, चुपके बेच ले रहे थे और कमा रहे थे। गवर्नमेंट की नजर गई, भाई ये लोग तो सबसे अलग चल रहे हैं दुनिया से, इन पर भी जीएसटी लगाया जाए। तो जो अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने 18% का टैक्स ठोक दिया।
अब किन पर लगेगा 18% का टैक्स, वो भी बताते हैं। अगर आपकी गाड़ी है और आप अपनी गाड़ी किसी शर्मा जी या किसी वर्मा जी को अगर आप बेच रहे हैं गाड़ी, तो आपको टैक्स नहीं लगना है। उसी तरह नॉर्मली, क्योंकि आप उसमें से कमा नहीं रहे, आप अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं लगने वाला। और जो अथराइज्ड डीलर है सेकंड हैंड मार्केट के, जो कार, जहां कार बाजार होती हैं, वहां आप अगर कार खरीदने जाते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो कार डीलर सेकंड हैंड मार्केट का, वो अगर कार कहीं से 4 लाख की कार लाता है और 4.5 लाख में किसी को बेचता है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपए हुआ ना। वही 50,000 रुपए से उसको जीएसटी भरना है 18%। तो वो दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने कि ये साले कमा रहे हैं फोकट में और इसमें से हमारी कमाई नहीं हो रही है, तो भाई उनको भी नहीं छोड़ा, वो छूट रहे थे। वो एक तरह से सही हुआ है। बाकी और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी पे फालतू टैक्स नहीं लग रहा है। और बाकी टैक्स तो भरना ही है, कहीं से भी भरो। टैक्स से तो आज के डेट में कोई नहीं बचने वाला। अगर कोई सोच रहा है हम ना तो नौकरी करते ना तो गाड़ी खरीदते हैं, तो हमें किस चीज का टैक्स है? ना तो हमारी इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं है 5 लाख से ऊपर कि हमें इनकम टैक्स भी भरना है। तो भाई तुम भी नहीं छूट रहे हो, तुम भी साबुन खरीद रहे हो ना, उसमें भी भाई साहब जीएसटी है, ये मत भूलना। ब्रश खरीद रहे हो ना, अरे भाई खाना खाते हो ना, रिफाइंड तो लाते ही होंगे मार्केट, उसमें भी जीएसटी है 5% का। जीएसटी कहीं ना कहीं तो देना ही है। इंडिया में रहना है, कहते हैं ना कि मथुरा जी में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो उसी तरह इंडिया में रहना है तो टैक्स भरते ही रहना है। अगर आप बाइक खरीदे, सोच रहे हैं कि बाइक सेकंड हैंड भी बाइक खरीद ले, अब आप सोच रहे हैं टैक्स नहीं हम भरेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे। आप बाइक खरीदे हैं और सोचे हम तो टैक्स से बच गए, लेकिन नहीं बच रहे हो। पेट्रोल डलवाओगे ना, पेट्रोल में मालूम कितनी जीएसटी है? 28% जीएसटी है। तो कहाँ जाओगे यार बच के? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो भी आए चैनल पर तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।